यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान इस बात में खुली खुली बात कहते हैं, सारे जगत का सार मैं हूं। और मनुष्य परमात्मा को भूलकर सब अपने आप को मानता है। श्रोताओ, ये ऐसा ही काम है। मोर अपने आप को शाबाशी देता है कि मैं जब तक नहीं नाचता हूं तब तक बारिश नहीं आती, या उस तरह की बात समझे। मुर्गा कहता है कि मैं 3 बजे बाग नहीं देता हूं तो सूरज मेरे बिना उगता नहीं है। ये मुर्गा, या हम लोग देखें कि कोयल कहे कि मैं जब तक नहीं चिल्लाती हूं तब तक बारिश नहीं आती है। इस तरह के भाव जब ये पशु में अगर आ जाए तो ये मूर्खता है। इसी तरह संसार में भी हम लोग जो सोचते हैं कि ये सब अज्ञानता का एक कारण है कि मैं हूं, मैं करता हूं, ये मेरा है, सब मेरे ऊपर आधारित है। यही एक अज्ञानता का सबसे बड़ा कारण, दुख का सबसे बड़ा कारण, मन अशांति का सबसे बड़ा कारण। परमात्मा के सत्ता को स्वीकार न करते हुए स्वयं के सत्ता को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करने वाला जीवात्मा अज्ञानी है। और संसार का सारा जगत उसके आधार पे चल रहा है। मुझे बताओ, ये वायु कौन चला रहा है? समय के ऊपर ठंड कैसी आ रही है, या वर्षा कैसी आती है? आपके द्वारा आप पुरुषार्थ करते हुए पैसा कमा सकते हैं। पैसे से मकान, पुत्र, पौत्र, पति, पत्नी, घर दार ये आप बना सकते हो। क्या आप गेहूं को बना सकते हो? जल को बना सकते हैं? वो बात छोड़ दो, आप शरीर के अवयवों के अंगों को, विज्ञान, एक आंख अगर खराब हो गई, एक नस खराब हो गई, हार्ट बीट अगर आपका कम हो गया, 50, 40, 30, 12, 15, 60, उसको 70, 80 कोई आज तक साइंस कर नहीं पाया। मेरा नारायण आपको देखने की क्षमता देता है। कौन दे रहा है? अगर भगवान ने इसके ऊपर टैक्स लगाया होता, 24 घंटे में से 8 घंटे 15 घंटे देखने वाले व्यक्ति के लिए इतना टैक्स, हाथ उठाने के लिए इतना टैक्स, बोलने के लिए इतना टैक्स, पैर चलने के लिए इतना टैक्स। जैसे आप टीवी चलाते समय में मंथली आप पैसा भरते हो, साल भर का पैसा भरते हो, जैसा ही उसका मियाद खत्म होते ही वो ऑफ हो जाता है। ऐसा अगर नारायण करे, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, किडनी, लीवर, ये सारी की सारी अवस्था में अगर उसने टैक्स लगाना चालू किया तो आप क्या करोगे? आखिरी में शरीर चला कौन रहा? अगर मनुष्य चलाया होता तो साइंस को धन देकर सतयुग से लेकर अभी तक राजे महाराजे मरते नहीं, जीवित रहते। तो इसलिए संसार में परमात्मा यही कहता है कि अर्जुन, इस पूरे ब्रह्मांड में सोने के आभूषण 1 लाख 10 लाख प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन 1 लाख 10 लाख प्रकार के आभूषणों में आखिरी में है तो सोना ही। इसी तरह से 800 करोड़ मनुष्य है तो आखिरी में उसमें है तो परमात्मा ही। या 84 लाख योनियां हैं, उसमें है तो ईश्वर ही। भगवान अर्जुन से यही कहता है कि अर्जुन, यो माम पश्यति सर्वत्र। जो पश्यति मतलब देखना, जिसके मनोगत बुद्धिगत भावों को, अपने आप को जो इस परमात्मा के सृष्टि का एहसास करता है, वो योगी है, वो साधु है, ये परमात्मा का परम प्रिय है। हो सकता है कि भगवान आपके 50 माला से प्रसन्न नहीं हो,
1 लाख 10 लाख माला करने से प्रसन्न नहीं हो, लेकिन आपके दृष्टि को परिवर्तन करते हुए परमात्मा में जगत को देखना। अब मिश्री, आप कितनी भी मिश्री देखें, लेकिन आप मिश्री खाते क्यों हो? उसमें मिठास है। कारण, मीठी होने के कारण, सारे विश्व की मिश्री मिठास होने के कारण लोग खाते हैं। इसी तरह से सारे जगत में उस परात्पर परमात्मा ही उसका स्वाद है। जैसे मिश्री का स्वाद मिठास है, ऐसे ब्रह्मांड का स्वाद परमात्मा है। ये भाव आ जाए। लेकिन मनुष्य क्या है कि मन का ब्रेक आज तक आप लोगों ने कभी लगाने का प्रयत्न नहीं किया। और मन का ड्राइवर, इंद्रियों का ड्राइवर मन है, और मन का ड्राइवर बुद्धि है, और बुद्धि का ड्राइवर आत्मा है। श्रोताओं, आप थोड़ा सा मन के ऊपर ब्रेक लगाने का प्रयत्न करें। मन के ऊपर ब्रेक का मतलब क्या? जो आप अपने दिमाग में, मस्तिष्क में चलाते हो, क्या वो सोचने की जरूरत है? क्या उसको सोचना चाहिए? उस विचारों के साथ प्रवाह में बहने की जरूरत है? इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अर्जुन, इस ब्रह्मांड में उस नारायण के प्रति समर्पित होकर अपने मन के ऊपर बुद्धि के द्वारा, जब हर एक व्यक्ति के पास 2 मन होते हैं, एक अच्छा मन, एक जागृत मन, एक सुषुप्ति मन। अगर आपको बताऊं, जागृत मन संसार में अति लिप्त होने के कारण वही बात सोचता है, उधर ही दौड़ेगा। जो आपके मन में बात अच्छी लगती है, जो पतनकारी हो सकती, कभी कभी जब जागृत मन संसार में इतने वर्षों तक लिप्त होने के कारण वो उसी के अंदर सोचते हुए चलेगा कि नहीं यही सही है, यही होना चाहिए। आजकल के बच्चे हम लोग देखते हैं, नशा, गांजा, नाच गाना, पाश्चात्य संस्कृति, उसी में अपने आप में आडंबरों में इतने डूबे रहते हैं, उनको लगता है हमारी दुनिया यही सर्वश्रेष्ठ है। जब वो बड़े हो जाए मन से, तब समझ में आएगा कि हमने अपना टाइम कितना वेस्ट किया, बर्बाद किया। उन विचारों में हमको डूबने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि व्यक्ति को अपना हित दिखता नहीं है। और हमेशा जितने भी हम संसार में चलने वाले जो भी हम लोग कर्म करते हैं, वो सारे के सारे अहितकारी कर्म हैं। अब बच्चों को पढ़ना चाहिए तो बच्चों के फेसबुक चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, टीवी देखेंगे, दुनिया भर का यूट्यूब चलाएंगे। अरे भाई, इसकी कोई आपके जीवन में इसकी उपयोगिता कितना है? क्या उपयोग है आपके जीवन में उसका? लेकिन अच्छा लगता है। ये जागृत मन का प्रमाण है। और सुषुप्ति मन, सुषुप्ति मन जब जागृत हो जाता है तो उसको समझ में आता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, जबकि व्यक्ति संकेत भी करता है। इसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तुझे अपने आप में, जैसा हम लोग हैं, हमको लगता है कि पढ़ना चाहिए, माला करना चाहिए, भजन करना चाहिए। हम लोग रोज प्रवचन आपको देते हैं 5-10 मिनट, रोज हम लोग इतनी कथाएं कर चुके हैं, तो उसके विषय में थोड़ा सा अध्ययन स्वाध्याय होना चाहिए। हम लोगों को किस तरह से अच्छी तरह से बातें समझा सके। ज्ञान की बातें, किताबों की बातें तो बहुत हो सकती है, लेकिन परमात्मा ने कहा कि जब आपके मन के ऊपर जो सुषुप्ति वाला मन बुद्धि ब्रेक लगा दे, तो समझना यही अपने जीवन की साधना है। उस बहते हुए प्रवाह में बहना तो बहुत आसान है। हमारी जितने भी मेरे श्रोता मुझे सुन रहे हैं, उन सभी की अवस्था में अगर देखूं, तो आपने अपने जीवन में जितना मन रूपी जागृत मन के प्रभाव में बहते हुए चले हैं, जितने आपने विचार किया है, जो आपने मन में बात आई है, क्या आपके जीवन में वो उपयोगी है? थोड़ा सा चिंतन करना। तो जागृत मन जब आपके मन में समझ में आएगा कि मेरे लिए हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए,
यही अपने जीवन में परमात्मा ने कहा कि अर्जुन, जब ऐसी बातें उसके मन में, सुषुप्ति मन जब जागृत हो जाएगा तो उस सुषुप्ति मन में उसमें अपने आप ही मेरा प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। और पूरे ब्रह्मांड में मैं ही हूं, मेरे अलावा इस जगत में कोई किसी प्रकार से, चाहे गगन हो, जैसे शरीर में आपके अंतरंग में हाथ है, पैर है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, तेज है, इन सारी चीजें, इसी तरह से ब्रह्मांड में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में वही व्याप्त है। जिधर देखता हूं उधर तू ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। इसलिए संतों ने चाहे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सारा का सारा एक ही अवस्था में देखते हैं। कभी कभी समय हुआ लेकिन 2 मिनट और ले रहा हूं। मुझे संत तुकाराम महाराज का एक दृष्टांत याद है। संत तुकाराम महाराज एक बार प्रवचन करने के लिए कहीं गए और प्रवचन करके जब लौटे तो लोगों ने खूब दक्षिणा दी, उनकी दोनों जेब भर गई, लोगों ने दान दिया। रास्ते में चलते चलते उनके प्रवचनों से प्रभावित हुआ तो एक व्यक्ति ने गन्ने के, उनके कंधे पे 10-20 गन्ने दे दिए। घर लेकर आए, घर लाते लाते लोगों, तुकाराम महाराज तो सहज उनकी जेब में से सब लोगों ने पैसा निकाल लिया, दोनों जेब खाली हो गई। गन्ना था, बच्चों ने गन्ने निकाल निकाल कर खाली, एक गन्ना बच गया। उनकी पत्नी जीजाबाई उनको कहा कि आज तुकाराम महाराज खूब पैसा कमा कर आए हैं, अब जब घर में जाते तो 1 रुपया जेब में नहीं है, खाली एक गन्ना टंगा हुआ था। तो टंगा हुआ गन्ने को देखकर उनकी पत्नी क्रोधित हो गई। वो गन्ना हाथ में लिया और उनके पीठ पे मारा, उस गन्ने के 3 टुकड़े हो गए। तुकाराम महाराज ने बड़ा प्रेम के साथ कहा, देख मेरे नारायण कितने दयालु है। बोले क्यों? बिना मेहनत के 3 टुकड़े किए। कैसे? बोले एक तेरा, एक मेरा और अपना एक बेटे का। ये परमात्मा के प्रति प्रेम और इसका अस्तित्व का एहसास करने का अगर कोई साहस है तो सुषुप्ति अवस्था के मन में साहस हो सकता है। इसलिए श्रोताओं, कल अपन उसके ऊपर चिंतन करेंगे। इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरुनाथ भगवान की।